और जैसे ही लेकर आते हैं तो फिर जब पहुंचते हैं चोपड़ा हवेली में तो वहाँ पर बन दीवान जी आगे खड़े होते हैं, देव कुंवरी जी खड़ी हुई आरती की थाली तैयार करके और पालकी उतारी जाती है और नीचे जो है उनके छत्रसाल बैठकर खड़ाऊ खाते हैं तो बल दीवान जी को कुछ ठीक नहीं लगता है और वहाँ से फिर हाथ पकड़कर श्री जी का संग संग चलते हैं अंदर चोपड़ा हवेली में। तो मजली रानी दौड़ के जाती आगे जाके अपनी चुनरी पावड़े में बिछा देती है और जब देखते हैं छत्रसाल तो कहते हैं मजली रानी तुम तो बड़ी होशियार हो गई, गुरु तुम्हारे तो मेरे भी तो है, तुम तो मुझसे ही आगे चल पड़ी हो सेवा में। और चुनरी को उठाकर उनके शीश पे वापस रख देते हैं और अपनी पाँख खोलकर बिछाते हैं। और तब मजली रानी सोचती है काहे ना पुरुष तन में जन्म लियो, आज नारी तो ये मन में अंदर अधूरी इच्छा रह गई। और ऐसा देख आंसू आते श्री जी देखकर मन में सोचते किसी की भी इच्छा को वो अधूरा नहीं रखते हैं, कम से कम जो भाव सखियों का वो तो अधूरा नहीं रहता है। और जब छत्रसाल पावड़ा बिछाते हैं तो आगे की 3-4 कुछ सीढ़ियों के अंदर जो है वो छोटा पड़ जाता है, ये कह दीजिए कि श्री जी की निगाह उसको छोटा कर देती है। और वहाँ पर जब छत्रसाल अगल बगल में देखते हैं तो दौड़ कर हमारी मजली रानी सुशीला वहाँ पर अपनी चुनरी बिछा देती है और अब बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे कदमों के साथ श्री जी साकेत जो है चलते हुए उन पावड़ों के ऊपर से सिंहासन पर जाकर बैठते हैं। और तब हमारे छत्रसाल जी कहते हैं कि धनी जी की जय कहते बीच साथ में जुगल स्वरूप है आसन बैठाए। किसको बैठा दिया साथ में? राजी अकेले जाके बैठे थे, उन्होंने अर्जी करी तेज कुंवरी बाई को संग ला बैठाए, क्योंकि पूर्ण पहचान करनी ना, उन्होंने उनको साथ में बैठाया और तब बैठाकर जयकारे लगाए और सब साथ को क्या कहा, अपने परिवार को देखा कि उनके बल दीवान भाई और रिश्तेदारों को जब पावड़े बिछाए चुनरी बिछाई उन्हें बिल्कुल निभाया कि ये तो हमारे कुल की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला रहे हैं दोनों ही मिलकर। और तब ये भावना को देखकर छत्रसाल जी ने कहा कि तुम नहीं पहचानते हो ये कौन है, ये अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जैसे है मेरे आत्मा के धनी। जिस तरह संसार में कोई स्त्री का धनी होता है, साहिब होता है, वैसे ये मेरे आत्म के दुल्हा। तो कहते मैं दुल्हा ये दुल्हीन और न जानू बात। वो समझाते हैं सारे परिवार को और फिर जो है वो क्या करते हैं वहाँ बैठाते हैं उन्हें और अपनी पूरी श्रद्धा से उनकी जो है सेवा भाव करते हैं और पूरा श्रृंगार करके राजा जी है जो अपना अक्षरातीत का जो श्रृंगार है वैसा वेशभूषा राज की पूरी राजसी वेशभूषा कर दोनों जो तेज कुंवरी बाई जी की राजी की पूरी जो है शोभा श्रृंगार के साथ उन्हें श्रृंगार करके पूरा बिठाया जाता है सिंहासन पर। और फिर हमारी सुशीला रानी देवकी जी और हमारे साथ में श्री छत्रसाल जी है उनकी आरती उतारते हैं और क्या कहते हैं, पहले दाता हम बड़े गुरु को देना शीश। तो जो है हमारे छत्रसाल जी आरती बहुत सुंदर आरती सजाते हैं और आरती गाते हैं। से नारी आनंद अखंड अपार के आदि के चित शेष न पावे पार जाने के निगम कहावे खोजे खोजे पछियार जान के बोल धनी अंगना अपनी सो घर आया शीतक पुरानी जी सखियन सोना लेकर संग पधार मन पास के फांद परे धनी सो फंदा निर्वार बारी बारी जाऊं मैं अपने पिया पर मुख से माला जिन सिंहासन आसन बनाऊं श्री छत्रसाल गुण श्री महाराजा गुण